हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेतुलुनी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं फुल बॉडी चेकअप के बारे में डिस्कस करूंगा। ये फुल बॉडी चेकअप क्या है? देखिए, फुल बॉडी चेकअप का मतलब है कि ऐसा चेकअप जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ स्टाइल तो आपको पता ही है कि कैसी लाइफ स्टाइल हो गई है। बहुत बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है और फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, खाने पीने का कोई मतलब क्या कहा जाए लाइफ स्टाइल के बारे में। तो इस बिजी लाइफ स्टाइल और खान पान ऐसा होने के कारण आजकल कम उम्र में ही लोगों को नई नई बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। जबकि पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि जब एज हो जाती थी तभी बीमारियां होती थी। आजकल तो हम देख रहे हैं 25-30 साल में हार्ट अटैक तक लोगों को आ रहा है। तो ये जो है, अगर हम समय रहते और टाइम पर अगर इनका टेस्ट कराते रहें अपनी बॉडी का, तो हम शायद इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, 30 साल की उम्र होने पर हर साल एक बार होल बॉडी चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। और जब वो 50 साल का हो जाता है तो 50 साल के बाद उसको साल में 2 बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो चेकअप कराने जाते हैं तो हमें अब ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन से नहीं कराने चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पैसे के लालच में आजकल फुल बॉडी चेकअप में भी ऐसा हाल चल रहा है कि वो आपको बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे कि साहब ये टेस्ट कर दें, ये कर दें, ये कर दें, और हम इतने पैकेज में इतने सारे टेस्ट कर देंगे, इतने पैकेज में इतने सारे टेस्ट कर देंगे। तो मैं आज आपको यही सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। कुछ सीमित लिमिटेड टेस्ट ही आपको बता रहा हूँ, जो आप इन टेस्टों से अपनी पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, सीबीसी टेस्ट होता है जो कि ब्लड से टेस्ट कराया जाता है। और सीबीसी टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी का टेस्ट है, डब्ल्यूबीसी का टेस्ट है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, टीएलसी है, ईएसआर है, प्लेटलेट्स है, इस्नोफिल है। तो ये इन सारी चीज़ों का पता लगता है। अब इन टेस्ट को कराने से हमें ये पता लग सकता है कि हमारे अंदर खून की कमी तो नहीं है, यानी एनीमिया की शिकायत तो नहीं है। इसके अलावा प्लेटलेट्स तो नहीं कम हो रही है, इस्नोफिल की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस सीबीसी टेस्ट से पता लगता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में। दूसरा टेस्ट है एलएफटी, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे बिलिरुबिन का टेस्ट होता है, एसजीओटी का टेस्ट, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, और ये सारे टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। इस टेस्ट में अगर लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता लगता है, जैसे कि कोई लिवर में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह तो नहीं हो रही है, फैटी लिवर तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी लीवर की और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उन सब के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है केएफटी टेस्ट, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता लगता है कि किडनी ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कितनी अच्छी तरह से फिल्टर कर पा रही है। तो इस टेस्ट के अंदर यूरिया आ जाता है, क्रेटिनिन होता है 1, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, टोटल प्रोटीन, तो ये सारे टेस्ट इस केएफटी टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली जांच के बारे में, और अगली जांच है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ब्लड में फैट के लेवल को नापा जाता है। 4 तरह के फैट होते हैं। एक तो होता है एलडीएल, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, और एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इनको नापा जाता है कि भाई हमारे शरीर में ये कितने हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस टेस्ट को कराने से पहले आपको 9 से 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, यानी फास्टिंग होकर के आपको इसको टेस्ट को कराना है। अच्छा, अगर आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट की डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आपका एचडीएल बढ़ा हुआ है तो ये अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जांच के बारे में। नेक्स्ट जांच है थायराइड टेस्ट। थायराइड से T3, T4, TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पता लगता है। थायराइड डिसऑर्डर होने पर आपका एनर्जी लेवल पर फर्क पड़ सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ सकता है, और देखा जाए तो पूरी बॉडी की हेल्थ पर इससे फर्क पड़ता है। और अगली जो जांच है वो है HbA1c। ये डायबिटीज का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, और इससे प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों पेशेंट्स का पता लग जाता है। और ये जो टेस्ट है पिछले 3 महीनों का जो एवरेज शुगर लेवल है उसका इससे पता लग जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो जांच है वो
यूरिन जांच है। यूरिन का आरएम यानी यूरिन की रूटीन और माइक्रोस्कोप टेस्ट। इस टेस्ट के कराने से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है उसका पता लग सकता है, डायबिटीज का पता लग सकता है। इसके अलावा किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी और लीवर से जुड़ी हुई जो अर्ली स्टेज की बीमारी है उनके बारे में भी इससे पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट टेस्ट है ईसीजी, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इस टेस्ट के कराने से हमें हार्ट बीट और हार्ट अटैक आदि बीमारियों की डायग्नोस करने में हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा एक विटामिन B12 की जांच है जो नर्वस सिस्टम और नसों की कमजोरी का पता लगाने के लिए होती है, तो इस जांच को भी जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा विटामिन D का टेस्ट भी कराना चाहिए। विटामिन D के कमी होने से हमें बोन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है और जॉइंट्स पेन आदि कई सारी हड्डियों की परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमें विटामिन D का भी पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चेस्ट का एक्सरे भी करा लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टेस्ट नहीं कराने चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे हैं या कुछ बुजुर्ग लोग हैं और उनको इन टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लैब वाले वो ज़्यादा चार्ज करने के चक्कर में और वो ज़्यादा पैसे बनाने के लालच में वो इन टेस्टों को भी कर देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं। जैसे कि एक फर्टिलिटी टेस्ट होता है। अब जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं उनको क्या इसकी ज़रूरत है, तो वो हार्मोनल टेस्ट है। तो इसमें एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, FSH है, LH है या प्रोलैक्टिन। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टेस्ट हैं। तो इनको अगर आपको इससे संबंधित कोई परेशानी है तो आप इन टेस्टों को कराइए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट वाले टेस्ट होते हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, बिस्मिथ, मरकरी। इनकी कमी से आपकी हेल्थ पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो आप, मैं तो नहीं समझता कि आप इन टेस्ट को भी कराएं। इसके अलावा एक होता है पेंक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट। ये पेंक्रियाज के एंजाइम का टेस्ट है और ये बहुत कम लोगों को इससे संबंधित परेशानी होती है, तो इस टेस्ट को भी ऐसी कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पेट में दर्द की कोई शिकायत है तब हो सकता है आपको इस पेंक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट की ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा समय समय पर ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहें और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए अच्छी कंपनी की मशीन रखें। अगर अच्छी कंपनी की मशीन आप लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिसको क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी जान सकें कि हमें फुल बॉडी चेकअप में कौन से टेस्ट करानी चाहिए और कौन से नहीं करानी चाहिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।